इस वीडियो में आप NCERT एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 10th समझने वाले हैं। यहाँ हमें एक ट्रायंगल PQR दिया गया है और PQR में जो एंगल Q है वो हमें राइट एंगल बताया गया है और P से R और Q से R तक का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर दिया गया है और P से Q का जो मान है हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें sin P, cos P और tan P का मान पता लगाने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार के जब सवाल आपके परीक्षा में आएंगे तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस वीडियो को अंत तक आप देख लीजिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे यहाँ प्लस आ जाए चाहे यहाँ माइनस आ जाए, आप बड़े इजीली इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है। हमें ऐसे सवालों को टेक्स्ट के अकॉर्डिंग करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो एक PQR हम ट्रायंगल बनाते हैं और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें कहा गया है कि जो राइट एंगल है वो Q पर है, तो Q पर हमें एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर ये हमारा Q हो गया तो P और R हम दोनों बाकी बचे वर्टेक्स पर लिख सकते हैं। अब हमें कहा गया है कि P से R तक और Q से R तक इन दोनों साइड का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हम ऐसा करते हैं कि ये दोनों साइड हमें नहीं पता, तो हम इसको x ले लेते हैं। इसको हमने लेट कर लिया है और Q से R तक को हम y ले लेते हैं। इसको भी हमने लेट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने पर हम ये देख पा रहे हैं कि हमें P से R और Q से R का जो सम है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। तो P से R को हमने x माना है और Q से R को हमने y, तो इन दोनों का सम 25 सेंटीमीटर। ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है और साथ में हमें P Q की वैल्यू जो दी गई है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि इसमें जो 90 डिग्री के जो अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है और बाकी बची जो साइड होती है, इसमें अगर हम P एंगल से देख रहे हैं तो जो छोटी साइड होती है PR बड़ी साइड है और PQ छोटी साइड है, इसको बेस कहा जाता है। और जो बड़ी साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है और जो तीसरी बची वो परपेंडिकुलर। तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब हम h की वैल्यू x सब्स्टिट्यूट करते हैं, b की वैल्यू हमें 5 दिया गया है और p की वैल्यू हम y सब्स्टिट्यूट करते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्टेप अगर आगे सॉल्व कर दिया जाए तो ये हमारा 25 है और ये y स्क्वायर है और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम अपने x और y को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम x और y को निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ x स्क्वायर इज़ इक्वल टू में ये इक्वेशन है और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई 25 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू में 25, देन x इज इक्वल टू में 25 माइनस वाई। अब इसको हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। पुट दिस
इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड में अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 25 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। और एक्स की वैल्यू हमें 25 माइनस वाई पुट करना है, और ये 25 एज इट इज़, और ये प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के सॉल्व आउट कर लेते हैं। अगर आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये वही 25 का होल स्क्वायर और ये y का होल स्क्वायर, और ये 2 टाइम्स 25 टाइम्स y इज इक्वल टू में 25 प्लस y का होल स्क्वायर। ये हमारा 625 और ये y स्क्वायर, और ये 50y, और ये 25 और ये प्लस में y स्क्वायर। अगर दोनों तरफ इक्वल के सेम हो तो वो चीज़ कट जाती है, तो ये हमारा y स्क्वायर से y स्क्वायर चला गया। अब हमारे पास 625 और प्लस का 25 इधर आके माइनस, और माइनस का 50 इधर आके प्लस का y, और अगर हम इसको आगे करते हैं तो ये हमारा आ गया 600, और y की वैल्यू हमारे पास 600 को अगर 50 से डिवाइड करते हैं तो ये 12। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 and x is equal to 12 is equal to 25 and x is equal to 25 minus 12 and finally we have 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास x और y आ गया है। x और y आने पर अब हम बाकी के पार्ट्स को निकाल सकते हैं। हमसे साइन, कॉस और tan पूछा है, तो साइन, कॉस और tan निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि साइन किस दो साइड का रेशो है, कॉस किस दो साइड का रेशो है, इस प्रकार बाकी सभी। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है और इस स्टेटमेंट को आप ध्यान में रखकर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशो निकाल सकते हैं, जो कि ये है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर होले। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो पहला जो अनुपात है वो साइन का है, और b/h जो है वो कोस का है, और p/b जो है वो tan का है। अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं, जो h/p है वो आपका कोसेक का है, और h/b है वो आपका सेक का है, और b/p है वो आपका कोट का है। तो इस क्वेश्चन में हमसे साइन, कॉस और tan पूछा है, तो हम इसे बड़ी सरलता से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन देख लेते हैं। साइन, और वो भी P से, तो P से हमें देखना है तो P और H का रेशो है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखते हैं तो ये आपका हाइपोटेन्यूज था, ये आपका बेस था, ये परपेंडिकुलर था। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 12 थी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू x जो कि आपके पास 13, तो ये आपका साइन P निकल गया। अगर आपसे कोस P पूछा है तो कोस P इसमें देख सकते हैं बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू इस राइट एंगल ट्राइंगल में 5 सेंटीमीटर है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13, तो ये आपके पास कोस P। अगर आपसे tan P की वैल्यू पूछी है तो यहाँ परपेंडिकुलर बाय बेस, तो p/b, P की वैल्यू आपके पास 12 है और B की वैल्यू आपके पास 5 है, और ये आपका फुल एंड फाइनल सोल्यूशन है। अगर ऐसा सवाल अगर आपकी परीक्षा में आया तो आप इस प्रकार से दो इक्वेशन को बनाकर और उनके एक्स वाई निकाल कर राइट एंगल ट्राइंगल के अननोन साइड को निकाल सकते हैं। और जब आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल के अननोन साइड्स निकल जाएंगे तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक निकाल सकते हैं, जो कि प्रश्न में पूछा जाएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप